होगी भी कहीं खबर ही नहीं जो रब से खोली अज़ल की निगाह तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए फर को फेर दिया गए हुए दिल को असर किया ये ताबो तबा तुम्हारे लिए सबा वो चले जे बाग फले फूल खिले खिले हो भले लीवा के तले तना पे खुले रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मानो तुम्हारे लिए मकीनो मकानो तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए आपकी खातिर बनाए दो जहां और अपनी खातिर जो जो बनाया आप है अपनी खातिर जो जो बनाया आप है। इतना मुश्किल काम था। आज लोग कहते हैं क्या औलिया किराम जिंदा हैं, उनका कहना है कि ये तो मरकर मिट्टी में मिल गए। बाज इतने बदबातिन, इतने गुमराह और इतने दरीदा देहन हैं जो कहते हैं कि ये पड़े बुत हैं और लोग खड़े बुत की पूजा करते हैं और कुछ जाहिल मुसलमान पड़े बुत की पूजा करते हैं, वो पड़ा बुत समझते हैं। उन्हें पता नहीं है, उनको देखना चाहिए। कर्नाटक में बहुत सी मिसालें हैं। हज़रत कंबलपोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह ने मुरीद को ख्वाब में बशारत दी, बात उलमा तक पहुंची, मुफ्तियाने किराम तक पहुंची। उन्होंने कहा कि अगर ये कब्र खोदी जाए, देखा जाए, अगर उनकी लाश सही है तो ले जाने में कोई हर्ज नहीं। इजाजत से और कानूनी मराहिल को तय करने के बाद जब वहां आपकी कब्र शरीफ खोली गई तो एक लंबा जमाना गुजरने के बाद भी आपकी नाशे मुबारक वैसी तरोताजा थी। सुभान अल्लाह। और फिर उस सरजमीन से पूरे दस्तावेज मौजूद है, असनाद मौजूद हैं, पूरे रिकॉर्ड्स मौजूद है। देखना चाहिए। यही बेंगलोर में ऑफिस में आके देख लें कभी। हयात कंबलपोश के नाम से किताब छप चुकी है। कहां कहां से चले और कहां कहां से आपने इजाजतनामा हासिल किया और फिर आपके जनाजे मुबारक को वहां से महीनों बाद यहां लाया गया और यहां आपकी तदफीन हुई। सुभान अल्लाह। हज़रत कंबलपोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी बताती है कि अल्लाह वाले मरकर मिट्टी में मिल नहीं जाते, अल्लाह वाला मरकर के भी मिट्टी के अंदर भी जिंदा रहते हैं। अल्लाहु अकबर। यहाँ तो करीब में कोलार शरीफ है, कुछ लोग कोलार कहते हैं, अकीदत में कोलार शरीफ कहते हैं। वहाँ हज़रत कुतुब गौरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। उनके बारे में आता है कि उन्होंने इंतकाल से पहले वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं, मेरा इंतकाल हो जाए, विसाल कर जाऊं, तो मेरा जनाजा लेके चलना कांधे पे, जहां मेरा जनाजा रुक जाए वहीं मुझे दफन कर। 12 साल तक मुरीदों ने कांधे पे जनाजा लेके फिरा, कहीं रुका नहीं, कहां चला था। और फिर आकर कोलार में आज जहां आपका मज़ार मुबारक है वहीं आके रुका, और रुका तो फिर हिला नहीं। कितने बुजुर्गाने दीन हैं, बादे विसाल भी उनकी जिंदगियां बताती हैं कि अल्लाह वाले मर करके मिट्टी में मिल नहीं जाते, अल्लाह वाला मरने के बाद भी मिट्टी के अंदर बाहयात रहते हैं। मोहतरम हज़रात, ये अल्लाह वालों की जिंदगी क्या है? आज लोग हैरत है, अल्लाह वालों का फैज खाते हैं, अल्लाह वालों का तबर्रुक खाते हैं, अल्लाह वालों की जायदाद से इनकी जिंदगियां पलती हैं और फिर अल्लाह वालों की गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह वालों की बेहुरमती करते हैं। अल्लाह वालों के अखलाक देखिए, जमाना यूं ही अल्लाह वालों से मानूस और मुतासिर नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फजल करम रहा। पिछले 2 दिन से नूरानी संदल की कार्रवाई और आलिशान पैमाने पर अवामी संदल की कार्रवाई बहुस्न खूबी अमल में आई। आज उर्स का पहला दिन, जिसमें एक आलिशान बयान के हम तमाम मुंतज़िर हैं और हमारे साथ कई अहले सुन्नत वल जमात के खिताब को, ख़तीब को सुनने के लिए बेताब हैं। आज इंशाअल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के मुफ्ती असलम मिसबाही साहब का इफ्तिताही बयान होगा। इसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत ख़ारी शाकिर अली नूरी साहब दामन बरकातहू अमीर सुन्नी दावत इस्लामिया, इनका बयान होगा, जिसमें अभी से कसीर तादाद में लोग जमा हैं। इंशाअल्लाह आप ऑनलाइन के ज़रिए भी इस नायाब खिताब को समाअत फरमाएंगे और महजूज़ होंगे। इंशाअल्लाह मैं आने वालों को तमाम को हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब और एडवाइज़री कमेटी इदारे की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। और इस प्रोग्राम में जिन ने भी जो भी अपनी अपनी मेहनतों से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया है, उनको भी दिल की अमीर गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए आज के आलिशान बयान की तरफ चलें और उलमाए अहले सुन्नत के खिताबात से इंशाअल्लाह हम तमाम महजूज़ हों। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।